हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए इंग्लिश के बारे में। कहता है व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो हम इंग्लिश के कई तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं और कितने हैं, और हम सब भी इसमें बताएंगे और सब हम इसमें बनाए हुए हैं कि इंग्लिश के आंसर क्या क्या दे सकते हैं। कोई पूछेगा व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, तो उसका आंसर किस तरह से देंगे। तो पहला देख सकते हैं कि इंग्लिश में बोल दिया कि व्हाट इज़ इंग्लिश। क्या बोले? व्हाट इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश इज़ अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। इंग्लिश का शुरुआत वो वेस्ट जर्मनिक से ही हुआ है, क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश आप 12 में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो इंग्लिश की शुरुआत हुई थी वो जर्मनिक से ही हुई थी, वो जो इंग्लिश सेक्शन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं कि इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश एक विदेशी भाषा है, या आप कह सकते हैं इंग्लिश इज़ अ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश इज़ अ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल। जो हम दिखा रहे हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल। ठीक है, इंग्लिश इज़ अ इंग्लिश इज़ अ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल। इंग्लिश जो है वो प्रिंसिपल लैंग्वेज है किसका? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल। क्योंकि आपके जो आने वाला है उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल चाहे जो भी था वो सब साइंस जो भी है या टेक्नोलॉजी की जो भी है, जो मेडिकल है, वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। तो कह सकते हैं इंग्लिश एज अ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल। या आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वो पूरी दुनिया की भाषा है। इंग्लिश इज़ द वर्ल्ड लैंग्वेज। ये भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज़ द वर्ल्ड लैंग्वेज। आप ये भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज़ द वर्ल्ड लैंग्वेज। यह भी पूरी दुनिया की भाषा है। ये डिफिनीशन आपके किस तरह से, जो भी डिफिनीशन आपको हल्का लगे, सटीक तरह से बोल सके, उसको बोल सकते हैं आप। अगला है फिर इंग्लिश is an international language. English is an international language. English is an international language. इंग्लिश जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो सभी जानते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ इंग्लिश, तो बोल सकते हैं व्हाट इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश बोले इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, या इंग्लिश इज़ द वर्ल्ड लैंग्वेज, या इंग्लिश इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, या इंग्लिश इज़ द वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। अब जो इच्छा हो बोल सकते हैं इसमें से। या एक और बोल सकते हैं इसमें से कि इंग्लिश इज लैंग्वेज विच इज़ नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट फोनेटिक लैंग्वेज, अ लैंग्वेज विच इज़ मेनली फॉर स्पीकिंग। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट फोनेटिक लैंग्वेज, अ लैंग्वेज विच इज़ मेनली फॉर स्पीकिंग। इंग्लिश जो है एक भाषा जिसे हम फोनेटिक लैंग्वेज के हिसाब से नहीं, बल्कि एक मेनली भाषा के रूप में बोलते हैं इंग्लिश को। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश के लिए था। अब कहते हैं भाषा। अब तो इंग्लिश था, अब ये भाषा व्हाट इज लैंग्वेज, यानी कि वो भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो वो लैंग्वेज क्या, अब देखेंगे। कहता व्हाट इज लैंग्वेज। कहता है लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। कहता है जिस हाव भाव से हम बात करते हैं ना, हमारे जो बोलने की जो भाव होती है, उसी माध्यम को हम भाषा कहते हैं। या इसका अगला आंसर भी दे सकते हैं आप ये अलग से कि इट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग। इट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग आवर it is medium of exchanging of our thoughts and feelings. It is medium of exchanging of our thoughts and feelings. हम जिस तरह से किसी हाव भाव से बात करते हैं, जो अपने भाव को चेंज करते हैं, उसी हाव भाव को हम एक भाषा के जब कहते हैं। ठीक है, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। अर्थात जिस तरह से हम किसी से हाव भाव से बात करते हैं, जिस हाव भाव से बात करते हैं, उसी को हम एक भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज मतलब कितने प्रकार की होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार का हो सकता है। या तो हम बोल के बोल सकते हैं, मौखिक, या लिख को, या फिर जो गूंगा होता है वो इशारे में बात करता है, तो हम 3 प्रकार के कहते हैं। तो यह आंसर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज।
जैसे पहला होता है वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज में क्या करते हैं हम लोग, जो टॉकिंग कन्वर्सेशन यानी कि बोल के हम जिस मौखिक बोल के बात करते हैं तो उसको वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे वर्बल लैंग्वेज इसमें होता है मौखिक, जैसे इट इज़ अ लैंग्वेज विच इज एक्सचेंज थॉट्स बाय माउथ। जो जिस तरह से हम लोग लैंग्वेज को अपने थॉट्स यानी कि मुंह से जो चेंज करते हैं, हवा निकालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो सकता है टॉकिंग, कन्वर्सेशन, ऐसे होता है। ठीक है, अगला ये वर्बल लैंग्वेज था। लैंग्वेज कितने प्रकार, 3 प्रकार के। तो पहला वर्बल लैंग्वेज, अब दूसरा आएगा नॉन वर्बल लैंग्वेज। ये दूसरा है नॉन वर्बल लैंग्वेज, ये दूसरा क्या है, नॉन वर्बल लैंग्वेज। जैसे ये दूसरा क्या देखेंगे, नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज कहता है इट इज़ अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज थॉट्स बाय रिटन वे। कहता है जिस तरह से हम किसी को लिख के देते हैं अपनी भाषा को, उसी को हम कहते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। जैसे होता है लेटर, चैटिंग, etc, ये सब लिखित होता है, हम लोग लिख देते हैं तो इसको नॉन वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं। और जो मौखिक बोलते हैं, कन्वर्सेशन टॉकिंग करके बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, उसको वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, साइन लैंग्वेज। क्या होता है, साइन लैंग्वेज। तीसरा होता है साइन लैंग्वेज। जैसे इट इज़ अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज, इट इज़ अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज। कहता है जिस तरह से हम लैंग्वेज को अपने चेंज करते हैं, साइन लैंग्वेज कहते हैं। जैसे आगे हैं थॉट्स बाय बॉडी लैंग्वेज या सिम्बॉल्स। जो हम किसी इशारे में बात करते हैं, अपने बॉडी के हिसाब से बताते हैं या कोई सिंबल के द्वारा बताते हैं, तो उस तरह से को हमको साइन लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन लैंग्वेज। क्या कहते हैं उसे हम, साइन लैंग्वेज कहते हैं। क्योंकि वो इशारों से बात किया जाता है, वो आदमी बोल के नहीं या लिख के नहीं बात किया जाता है। ठीक है, तो वो साइन लैंग्वेज होता है। तो तीसरा क्या था, साइन लैंग्वेज। तीसरा क्या था, साइन लैंग्वेज। ठीक है, तो आज की ये था क्या, व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, और व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, और लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे।